आज फिर आए हैं खेत पर, तो चलिए आप भी हमारे साथ साथ देख लीजिए कि खेत पर अभी इन दिनों गर्मियों में क्या लग रहा है। तो नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो मैं अक्सर फार्म हाउस के वीडियो डालती हूँ। तो फार्म हाउस तो क्या, खेत पर 2 कमरे बनाए हैं और जिसे मैं फार्म हाउस बोला करती हूँ क्योंकि फार्म तो है ही और भले ही 2 कमरे का घर हो, हाउस तो है ही। तो गेहूँ की फसल लगभग पक गई है। हफ्ता 10 दिन और लग सकते हैं, लेकिन अभी इसमें पीलापन आ गया है। और देख लीजिए लौकियाँ, ये जब भी इनकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो 16, 17, 18, 20 ऐसे निकलती हैं। और उसके बावजूद भी देखिए कितनी सारी लौकियाँ खूब बड़ी हो गई हैं। तो हम इन लौकियों को बेलों में पकने के लिए छोड़ देंगे और जब ये बेल सूख जाएगी और ये पक जाएंगी तो हमारे श्रीमान जी इन लौकियों पर बहुत सुंदर चित्रकारी करते हैं और एक शानदार आर्ट पीस बनता है इनका। आज के वीडियो में नहीं, अगले किसी वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको वो आर्ट पीस। अगर आप चाहते हैं कि वो हम कैसे बनाते हैं तो फिर आपको कमेंट करना पड़ेगा। आप कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर उसका बनाते हुए भी आपको दिखा देंगे। और देखिए कितनी सारी लौकियाँ और ओवर ग्रोन हो गई हैं, यानी कि ये कर्री हो गई हैं। इन्हें अब तोड़ा नहीं जा सकता, तो बस गत्ते से और पत्तों से ढक दे रहे हैं ताकि वो ख़राब नहीं हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, देखो ये कितनी बड़ी हो गई। ये तो सबसे ही ज़्यादा बड़ी है। जितनी बड़ी लौकी रहेगी उतना सुंदर आर्ट पीस बनेगा। और बीज तो मुफ्त में मिलेंगे ही। तो हमने 2 लौकी तोड़ भी ली हैं जो हम आपको बताएंगे। और तेज़ धूप है तो मैंने बढ़िया सिर पर पल्ला ले लिया है। और सांची हमारा ससुराल है तो हम अक्सर वहाँ साड़ी भी पहनते हैं। तो साड़ी पहन के सेम भी टूट रही है। तो खेत जब होता है ना तो उसकी मेड़ों पे आप कुछ चीज़ें लगा दें तो वो अलग से जगह नहीं घेरती और फिर भी आपको लगातार सब्जी मिलती है। जैसे वो एक जगह पे लौकी की बेल है, ऐसे ये सेम की बेल 2 साल पुरानी है और ये गर्मी में बस ऐसे हो जाती है कि अब मरी कि तब मरी, लेकिन मरती नहीं है। बरसात आते ही रीग्रोथ हो जाती है इसकी और इसमें से ऐसे टोकरी भर भर के सेम निकलती हैं। जब भी कोई हार्वेस्टिंग निकलती है ना तो ऐसे टोकरी भर भर के ही निकलती है। तो खेत के किसी एक कोने में, एक क्यारी में थोड़ी पालक डाल दो, मेथी डाल दो, मूली डाल दो तो खाने लायक सब्जियां अच्छी होती हैं। तो इस साल हमने थोड़ी मटर भी उगाई थी और धनिया, खड़ा धनिया भी उगाया था। तो घर में जो मसाले लगते हैं, धनिया पाउडर, उसके लिए हो गया। तो हमने 2 लौकी और ये इतनी सेब तोड़ ली ज़रा सी देर में और हमारे लिए ही इतनी सफिशिएंट है। बाकी लग तो खेत पे और भी कुछ रहा है, पर बहुत सारा काम ऑफ कैमरा हो गया। हर काम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। खेत पर जब जाते हैं तो काम इतना होता है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। और देखो ये हमारे खेत के आसपास छेवला के पेड़ खिल रहे हैं। टेसू कहते हैं जिसे आप। सामने दिख रहा है बौद्ध स्तूप, शांति का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक, बुद्ध का प्रतीक। और देखो जगह जगह टेसू खिल रहे हैं। तो हम इसके जो नाम है, लोकल की भाषा में इसे यहाँ खाकर कहते हैं और साहित्यिक भाषा में इसे टेसू कहते हैं और किंशुक भी कहते हैं और पलाश भी कहते हैं, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो पलाश भी कहते हैं, हाँ। और आप इसके अलावा इसके और भी पर्यायवाची नाम जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। टेसू, खाकर, किंशुक, पलाश, इतने नाम मुझे पता है। और देखो ये गेहूं की फसल देखो पीली हो गई है ना, जल्द ही कट जाएगी। इधर मटर थी जहाँ कट गई है तो बच्चों ने भिंडी डाल दी है, कुछ ककड़ी डाल दी है। और जब ये गेहूं कट जाएगा तो इसमें लगाई जाएगी गर्मी वाली मूंग।
और चलो आज थोड़ा सा अंदर के कमरे भी दिखा देते हैं। और हाँ, इस बार हमारे साथ जिंजर भी आई हैं। जब घर में कोई नहीं होता तो हम जिंजर को छोड़कर नहीं आ सकते, तो कई बार ये होता है कि इसे लेकर आना होता है अपने साथ। 1.5 घंटे की जर्नी है भोपाल से सांची, तो ऐसे दिक्कत नहीं होती। और जिंजर को लेकर आए हैं आज, क्योंकि एक रात ही रुकेंगे, दूसरे दिन वापस भी जाना है। और ये देखो, ये सीढ़ी छत के लिए गई है और ये हमारे गुरुजी हैं। आप हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकते हैं। तो संतों की संगति बहुत मुश्किल से मिलती है, जो कि मुझे मिली बचपन में। अब नहीं है, ब्रह्मलीन हो चुके हैं हमारे गुरुजी। और ये एक कमरा है, इसी में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म लगा है, किचन भी है, और ये फिर बाहर का मेन डोर और ये सीढ़ी। तो एक कमरा और है, टोटल मिला के 2 कमरे हैं। ये देखिए, ये ऐसे आप बेडरूम कह सकते हैं। तो इसमें बहुत सुंदर चीज़ है, देखिए आप पर्दा हटाइए, बड़ी सी विंडो है और ये व्यू। और बरसात के दिनों में तो ये इतना सुंदर दिखता है। बस इस खेत की, इस फार्म हाउस की ये पहाड़ियाँ ही सबसे बड़ी ब्यूटी है। और यहाँ जब सनसेट होता है ना, तो बिल्कुल दुर्लभ दृश्य बनता है, जिसे मैं अपने फार्म हाउस की वीडियोस में बहुत बार दिखा चुकी हूँ। और इधर जगह जगह टेसू खिल रहे हैं। ये मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च अप्रैल में यहाँ जंगल लगा हुआ है, तो जंगल में जगह जगह ये पलाश आपको फूले हुए मिलेंगे। और आम जो छोटे छोटे लगे हैं ना, अब मैंने हर साल कुछ 2-4 पौधे नए लगा देती हूँ। तो ये पिछले साल लगाया था, ये 3 साल पुराने हैं। और आपको पता है मेरे 4-5 पेड़ तो मर चुके हैं, तो कोई बात नहीं, जो बचे हैं वो दिखा देती हूँ। और हाँ, एक प्रश्न आप सबसे पूछना था, चीकू है 3 साल का हो गया, हर साल फूल आता है, गिर जाता है, फल नहीं बनते। मैं भी बागवानी में थोड़ी कच्ची हूँ, तो आप में से यदि किसी को कोई कारण पता हो चीकू की फलवार के लिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या करूँ कि इसके फल टिकें। और कुछ अमरूद फूल रहे हैं, और अमरूद तो बड़ी आसानी से फ्रूट देते हैं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। जामुन पहली बार फूली है, और फूली तो बहुत जम के है। अब देखते हैं कितना फूल टिकता है और कितने फल बनते भी हैं कि नहीं बनते। बाकी पॉलिनेशन की समस्या तो है नहीं, तो खेत है, यहाँ कई तरह के कीट पतंगे हैं। शहतूत खूब सारा फूला था, लेकिन एक भी फूल नहीं बचा, झड़ गया पूरा। तो देखो, हम तो करो और सीखो में विश्वास रखते हैं। हम बहुत ज़्यादा इस बात का तनाव नहीं लेते कि क्या फल रहा है क्या नहीं फल रहा। बस हम तो पेड़ लगाना हमारा काम है, सो हम पेड़ लगा रहे हैं। कुछ हमको फल मिल भी रहा है, कुछ फूल झड़ भी रहे हैं, कुछ भविष्य में मिलेंगे। तो इस बात का बहुत तनाव नहीं लेते, काम करते जाइए। और जब ये बेल में से जब हम बहुत सारी हार्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको हर बार बताते हैं इसे हमने बोया नहीं था। तो जो चीज़ अपने आप उगती है, ये घूरे के ढेर में एक बीज चला गया होगा तो वो उगा था। तो जो चीज़ अपने आप उगती है वो बहुत अच्छी सर्वाइव करती है, और जिसे हम बहुत केयर से, एक्स्ट्रा केयर से उगाते हैं, तो वो उतनी अच्छी सर्वाइव नहीं करती। और जब यहाँ की लौकियाँ देखती हूँ तो छत पर लौकी लगाने का मन नहीं होता, क्योंकि छत पे 1-2 लौकी लग के, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लौकी लग के, और फसल मतलब बेल सूख जाती है। और अब तो खैर हमें यहाँ से लौकी मिल ही रही है, फिर भी हमने छत पे लगा रखी है। तो बस आज क्या है, बस छोटा ही सा ये टूर था, और हम लौट जाएंगे। और कल के वीडियो में हम आपको फिर टेरेस के दृश्य के साथ मिलेंगे, हरी भरी छत पर स्वागत करते हुए मिलेंगे। आज तो बस इतना ही था, क्योंकि चने कटने वाले थे और बच्चों ने कहा कि चाचा होले खाने आ जाइए, तो हम गए और हम बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। मैंने कहा ना, यहाँ काम बहुत ज़्यादा होता है, तो एक साथ मतलब काम और रिकॉर्डिंग संभव नहीं होती। तो ठीक, जो जितना रिकॉर्ड किया वो हमने आपको दिखा दिया, और अगली बार जब जाएंगे तो फिर कुछ नया आपको दिखाएंगे। तो आज की ये छोटी सी हार्वेस्टिंग और छोटी सी क्लिप, और हाँ, टेसू के फूल कैसे लगे,
और चीकू में क्या एक्स्ट्रा केयर करें, आप में से किसी को पता हो, जो बागवानी करते हो, जिनका अनुभव हो, वो ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।